अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हिलेस गाइड साइंसेस। मैं हूं अनवर कमाल और मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद महमूद खान साहब, जो कि प्रोफेसर हैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस आप जैसे नाम से ही जाहिर है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, इन दोनों का बैलेंस। तो नॉर्मली मसलन ऑफिस में जो काम कर रहे हैं आपका ऑफिस का सुबह आए, लेट्स आपका काम 8 बजे स्टार्ट होता है, 2 बजे ख़त्म होता है और ये वाला आपका है। और उसके बाद आप 2 बजे या 3 बजे जब आप अपने घर चले गए, उसके बाद आपका रेस्ट आवर्स है, आप सो गए, फिर आपने शाम का मील लिया, दोपहर का मील लिया, तो ये सारे उसमें बीच में एक्सकर्शन टाइम भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ऑल टुगेदर डिस्टर्ब है कि हम काम के वक्त पर्सनल काम कर रहे हैं और जब पर्सनल काम करने का टाइम है उस वक्त हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। या फिर कि आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है उसमें हमारे जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल या सोशल मीडिया का ओवर यूज जो है, वो हमारा जो पर्सनल बैलेंस ऑफ लाइफ है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। वो कैसे डिस्टर्ब कर देता है कि लेट्स आपने सोना था तो आप सोने की बजाय आप कंटिन्यूसली दिमाग आपका एक्टिव है, जाग रहा है, तो आपने वो रेस्ट तो की ही नहीं। रात को आप नॉर्मली 10 बजे सो जाते थे, पहले जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं 9 बजे 10 बजे मैक्सिमम सो जाते थे। इवन आप पूरे यूरोप में देख लें, मार्केट शाम 8 बजे बंद हो जाती है, मैक्सिमम 8 बजे कोई इक्का दुक्का खाने पीने की खुली होती है, उसके बाद लोग 10-11 बजे सो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आप अपने लोगों में देखें या इवन अपनी यंगर जनरेशन में देखें तो लोग क्या है कि रात 11 बजे तक मार्केट खुली हुई है इवन, और उसके बाद 11-12 बजे घर पे आए, उसके बाद 2-3 बजे तक जाग रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, डेली आपके पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। अच्छा, आप कितने बजे सोते हैं? डॉक्टर साहब 4 बजे सोते हैं। अब 4 बजे सो के सुबह वो 11 बजे, अब उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लिया कि अल्लाह मियाँ ने रात सोने के लिए दी थी और दिन जो है जागने के लिए और काम करने के लिए, तो हमने नेचर के अगेंस्ट चले गए। तो उससे हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस या पर्सनल लाइफ का बैलेंस था वो ऑल टुगेदर डिस्टर्ब हो गया। डॉक्टर साहब, क्या वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से स्ट्रेस कॉज होता है? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपने रात को 10 बजे सोना था, 11 बजे सोना था, आप रात 2 बजे सोए, सुबह 8 बजे आपने ऑफिस में आना है। अब सारी बात है, 8 बजे आने के लिए सुबह 7 बजे तो उठेंगे बहुत जल्द। अब आप उठे, सुबह आप फ्रेश नहीं, तो आपका काम भी डिस्टर्ब हो गया। आपका जो बॉस है या ऑनर है वो आपसे अपने काम की डिमांड पूरी करेगा, अब वो काम नहीं किया होगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो शुरू में तो शायद फील ना हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर आपको कहेगा कि जी ये काम आप सही नहीं कर रहे, आपका ये काम गलत हो गया। अब उसके ऊपर स्ट्रेस आएगी, जब स्ट्रेस आएगी तो स्ट्रेस से आपका एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड मीदे के बहुत सारे अमराज जैसे कि एसिड पेप्टिक डिसीज है। तो ये सारे, ये मैं एक ही, बल्कि आप सोचें कि आप फ्रेश नहीं है तो इट अफेक्ट ऑल योर बॉडी पार्ट। जब वो सारे जिस्म के हिस्सों पे इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी बीमारियों का आप शिकार होते हैं। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, एक तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो हमने बात की कि वो डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब कैसे हुआ कि आप रात 3 बजे तक जाग रहे हैं, रात 3 बजे तक जाग रहे हैं तो आपने शाम का मील जो लिया था शाम 7 या 8 बजे लिया, अब दोबारा क्या हुआ, पेट खाली हो गया,
12-1 बजे की, दोबारा भूख लगी। अब क्या हुआ, आपने उस वक्त घर वाले सोए हुए, तो आपने गाड़ी निकाली और जनाब आपने जो फिजी फूड्स हैं वो ले ली। वो कौन सी है? शवारमा। वो कौन सी है? आपकी जो जितने भी हाई फाई है, मैकडोनल्ड्स है, KFC, FC, व्हाट्सएवर जो भी अवेलेबल है स्लॉट। अब उनका क्या नुकसान है कि एक तो आपका पेट भरा रात 2 बजे, प्लस ये जो फूड है ये सब स्टैंडर्ड फूड है। आपके ख्याल में ये अच्छी है, ये अच्छी फूड नहीं है। क्यों नहीं है? आपको भी पता है कि वो जो उसमें क्रीम, व्हाइट कलर की क्रीम, मायोनीज वगैरह जो है वो तो सब स्टैंडर्ड है। उसमें भी आपको पता है कि जो उसके अगर बनाने का तरीका अगर आप देखें तो वो तो बिल्कुल बहुत बुरा है। अगर आप उसको देख ले तो शायद आप खाएं ही ना, लेकिन उसकी वजह से टेस्ट है, उसकी वजह से वो जो शवारमा है आप बड़े शौक से खा रहे हैं, मे भी वो ठंडे मुर्गे का है। अब उसकी वजह से आपका पेट खराब हो जाएगा। जब आपका पेट खराब होगा तो कुछ बीमारियों का जिक्र मैंने पहले किया है, तो वो आपके मैदे के अमराज बढ़ जाएंगे। कभी आपको डायरिया लग रहा होगा, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी आपके पेट में दर्द होगी। और इसी तरह अब आपने रात 2 बजे ली, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपने जितनी भी बेकिंग प्रोडक्ट्स है उसमें आपको पता मीठे सोडे का इस्तेमाल है, प्लस इसमें ऑयल का इस्तेमाल है, तो अगेन आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और मैदे के अमराज बढ़ जाते हैं। तो सब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हैं इसके? अगर गर्ड हो जाता है किसी पेशेंट को तो आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन, आई बिलीव इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले मेरा हमेशा से इस पे बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेस देता हूं। लाइफस्टाइल में क्या है? पहले तो प्लीज हैव अ प्रॉपर स्लीप। एक सेकंड, आप फिजी ड्रिंक अवॉइड करें। एंड व्हाट वी हैव सीन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कि बहुत सारे पेशेंट वो सिर्फ वो लाल रंग के फिजी ड्रिंक है जो एनर्जी ड्रिंक के नाम से है, जब वो पेशेंट लेता है तो उसके बाद हमारी जो डॉक्टर शॉपिंग है वो करवाता है। आई एम सॉरी, डॉक्टर शॉपिंग में मैं गलत टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर आप अपनी बैलेंस डाइट लें, आप खुराक प्रॉपर लें, तो आधे से भी ज्यादा मरीज कम हो जाए। बाहर मैदे के अमराज के मरीज बहुत कम मिलते हैं हमें। ऑन दी अदर हैंड हमारा हर दूसरा मरीज जो है, चाहे उसको दिल का मर्ज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, उसको साथ मैदे की तकलीफ जरूर है। रीजन, हमारी फूड एडल्ट्रेटेड है, हमारे ड्रिंक एडल्ट्रेटेड है। सो वो जो है वो हमारे सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। सो आपने फिजी ड्रिंक अवॉइड करने। फिर हमारे यहाँ अभी हमने कहा वर्क लाइफ बैलेंस, सारी बात है, लेट नाइट जागते रहे, सुबह उठे जिस्म दर्द कर रहा है, अब आपने कोई ना कोई पेन किलर लिया। अब वो जो पेन किलर है अगेन मैदे के मर्ज का बायस बनता है। सो अब अगर वो पेन किलर नहीं लेंगे तो मैदे की दर्द नहीं होगी। सो आपने वो पेन किलर अवॉइड करने हैं, जिसमें डिस्प्रिन, ब्रूफिन, पोस्टॉन, डाइक्लोरान, इस तरह के डिफरेंट जो पेन किलर्स हैं वो मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह और नॉर्मली उनकी जरूरत ही नहीं है अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर है। देन आप खुराक हमेशा भूख रख के खाना खाएं। हर वो शय जो खट्टी, तुर्श और मसाले वाली है वो अवॉइड करें, और वो अशिया जिनमें बहुत ज्यादा चिकनाई का इस्तेमाल है, जैसे मिठाई है, आप ले लें, नहीं मना नहीं, लेकिन उसको एहतियात से। सिमिलरली आपने पानी उबाल कर ले लें। देन हमारे यहां एक चीज है कि पानी खाना खाने से पहले लिया जाए या बाद में लिया जाए। तो बेहतर यह है कि आप पानी खाना खाने से पहले लें, बल्कि 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले ले लें, और खाने के दरमियान मिनिमम और बाद में कम से कम। सो इस तरीके से आपका वो जो बैलेंस है वो बढ़। फिर वो पेशेंट जैसे जर्ड के पेशेंट है, इनको रिफ्लक्स हो रहा होता है, खाना ऊपर को आ रहा होता है, सो इनका क्योंकि मैदे का जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो स्ट्रेस की वजह से कई दफा वीक हो जाता है। प्लस कई दफा जो लोग स्मोकिंग करते हैं
उससे भी ये वीक हो जाता है। सो आपने एक तो स्मोकिंग अवॉइड करनी है, साथ आपने उसका बॉडी पोस्चर क्या है वो प्रॉपर रखना है। वो क्या कि आपका जो हेड एंड है बेड का, उसको एलिवेट कर ले 4 to 8 इंचेस। तो रफली आप कह सकते हैं कि आम बंदे के लिए कि जी ये कैसे, तो आप एक ईंट जो है सराहने वाली साइड दोनों पावे के नीचे वो रख लें, उससे एलिवेट हो जाएगा। तो ग्रेविटी से तेजाब नीचे को जाएगा, ऊपर को नहीं आएगा। तो उससे वो काफी हद तक। फिर हमारा जो ड्रेस है मेरा और आपका, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, इधर से गला भी हमने दबा लिया क्योंकि हम सूटेड बूटेड मॉडर्न बन गए। तो इसमें यह है कि जब भी मौका मिले तो रिलैक्स कपड़े पहने। हमारा जो कॉमी ड्रेस है वो बहुत अच्छा है। तो यहां पे पेट के ऊपर अगर इफ यू आर ओबीज, तो पेट के ऊपर अगर प्रेशर होगा तो वो भी रिफ्लक्स का बायस। तो आपने खुले कपड़े पहने, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने। एंड अबव ऑल आपने वॉक करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि 30 to 45 मिनट ब्रिस्क वॉक डेली। ये ना सिर्फ आपको मैदे के अमराज से बचाएगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, इन तमाम चीजों से। आप घर में भी वो अच्छी मशीन रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन एयर में पार्क वगैरह में जाके वॉक करते हैं तो कुछ हार्मोन्स हैं जो हमें खुशी का एहसास देते हैं, वो सिर्फ उसी वक्त खारिज होते हैं जब आप रिलैक्स मूड में पार्क वगैरह में या खुली फिजा में जाके वॉक करते हैं। अगर वही वॉक आपने मतलब ट्रेडमिल पे की, तो उस पे क्या है, जब आप वॉक कर रहे हैं वो तो टक 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 की आवाजें आ रही, वो इधर लग रही। सो उससे आपको वो शायद फ्रेशनेस ना आए। डेफिनेटली फायदा जरूर है, लेकिन जो खुली फिजा में वॉक करने का एडवांटेज है वो उसमें उतना नहीं है। लेकिन फायदा दोनों हालतों में है, लेकिन खुली फिजा में ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने वक्त में से हमें कीमती वक्त दिया और हमारी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। थैंक यू सर। यू आर मोर देन वेलकम। ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नौगर्ड बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है।